घर से बहुत दूर मिला घर जैसा आभास, थकन भी वैसे मिटी, मन भी नहीं हुआ उदास। ऐसे स्थान को धर्मशाला कहा जाता है। रोज कोई जाता है और कोई चला आता है। मुगल काल की सल्तनत की रौनक और आजाद हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का दिल, चांदनी चौक यानी शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली कभी भी पुरानी नहीं होती और यहां कभी भी वीरानी नहीं होती। हर रोज हर पल चहलकदमी है, भीड़ है, आवाजाही है। ऐसा लगता है जैसे मेला है, कोई दिखता नहीं अकेला है। आखिर इतने सारे लोग इस दिल्ली में क्यों चले आते हैं हर रोज? सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सिलसिला बरसों से जारी है। यहां आना सबके लिए जरूरी है, न कि लाचारी है। कोई आता है कोर्ट कचहरी के चक्कर में, कोई आता है व्यापार यानी 99 के चक्कर में, कोई आता है दफ्तरों में फाइलों का हाल चाल जानने के लिए, कोई आता है अस्पतालों में शफा मांगने, कोई आता है इतिहास के झरोखों से बीते कल का सवाल जवाब जानने, और कोई आता है यूं ही वक्त काटने या फिर सड़कों पर लगी रौनक को देखकर मन बहलाने। रोज हजारों लोग आते हैं, काफी लौट जाते हैं, मगर इनमें से बहुत ज्यादा कई कई दिन दिल्ली में टिके रहते हैं और ये सब लोग रात गुजारने का पता ढूंढते हैं। कहां ठहर सकते हैं, जगह पूछते हैं। दिल्ली स्टेशन के निकट यूं तो होटल कम नहीं है, उनमें हर आदमी ठहर जाए सब में इतना दम नहीं है। ऐसे में आदमी साफ, सस्ती, सुविधाजनक स्थान की तलाश करता है और फतेहपुरी के पास पता लगाते लगाते पहुंच जाता है धर्मशाला राय साहब लक्ष्मी नारायण। इस घर के द्वार खुले हैं सबके लिए, आज के लिए, कल के लिए, अब के लिए। इस धर्मशाला में सबका स्वागत है, न कोई भेदभाव, न कोई बहाना। जो पहुंचेगा उसे मिलेगा ठिकाना। यह धर्मशाला कैसे बनी, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है जो आपको सुनानी है। मांगा था एक मोती और मिल गई है माला, इतना उदार निकला ये तो दान देने वाला। कहते हैं राय साहब लक्ष्मी नारायण के पास कुछ लोग दान लेने आए कि धर्मशाला निर्माण के लिए धन की जरूरत है। राय साहब लक्ष्मी नारायण मौन रहे और उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, परंतु 1 साल बाद उन्हीं व्यक्तियों को बनी बनाई ये विशाल शानदार धर्मशाला ही दे दी। 66 कमरों वाली इस धर्मशाला में कमरा प्राप्त करना या ठहरना बिल्कुल निशुल्क है, किसी से कोई किराया नहीं। इस धर्मशाला में 66 कमरे और 24 अलमारियां हैं, जिसमें लगातार ही यात्री आते रहते हैं और जाते रहते हैं और उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, ना उनको पानी का ना बिजली का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। बड़े आराम से रहते हैं, कोई सारी चीज़ कंफर्ट उनको हम सप्लाई करते हैं यहाँ। इसके साथ साथ यहाँ वैद्य खाना है जिसमें फ्री दवाई मिलती है लोगों को और यहाँ वैद्य जी लगातार बैठते हैं सुबह शाम। एक मंदिर है, मंदिर में यहाँ के लोग यात्री आते हैं, उनको बड़ी फैसिलिटी है, वो जाकर वहाँ पूजा पाठ करते हैं, लगाते हैं। दूसरा, यहाँ इसके पीछे एक प्राइमरी स्कूल भी इसी धर्मशाला में रन कर रहे हैं इस वक्त। लगभग 100 साल पहले बनी ये धर्मशाला बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए सचमुच वरदान ही सिद्ध हुई है, क्योंकि इसके लगभग सभी कमरे भरे रहते हैं और ईश्वर की कृपा है कि कोई यात्री यहां से निराश नहीं लौटता और पूरी तरह संतुष्टि पाता है। धर्मशाला का चूना पत्थर का बना मुख्य प्रवेश द्वार अपने में एक खास रौब ताब समेटे है। इसके बाहर की ये पुरानी
मगर बरसों से प्यास मिटाने वाली प्याऊ ठंडे पानी के लिए मशहूर है। प्याऊ के लिए पहले इस कुएं से पानी लिया जाता था। प्यासे को पानी पिलाना भी एक नेक काम है और अपनी क्षमता के अनुसार दान देना धर्म का काम है। इस धर्मशाला के दानकर्ता का परिवार शुरू से ही लोगों के कल्याण का काम करता रहा है। ये फैमिली राय साहब महेश दास से शुरू होती है। राय साहब महेश दास एक व्यापारी थे और मैं अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, उसमें मुझे ये मालूम पड़ा कि म्यूनसिपल कमेटी होती थी शुरू में। जब दिल्ली में म्यूनसिपल कमेटी बनी तो राय साहब महेश दास ने सब्सटेंशियल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, कमेटी बनाई और ये टाउन हॉल बनवाने में उनका काफ़ी सहयोग रहा। दिल्ली की कमेटी राय साहब महेश दास ने बनाई, ही वॉज म्यूनसिपल कमिश्नर। उसके बाद राय साहब लक्ष्मी नारायण जी, वो भी म्यूनसिपल कमिश्नर रहे। मेरे फादर राय साहब गिरधारी लाल, वो भी इस कमेटी के म्यूनसिपल कमिश्नर रहे। ये सब लोग ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। हमारे पुराने घर में जो कि बागदेवार में है, कोर्ट लगती थी। एजुकेशन की तरफ काफ़ी ध्यान रहा इन लोगों का। महेश दास जी ने स्कूल की शिक्षा के लिए स्कूल बनवाना चाहा। राय साहब लक्ष्मी नारायण जी ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन करी, जो कि मैं न्यूज़ आइटम पढ़ रहा था अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में आया था। उन्होंने काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। मेरे फादर राय साहब गिरधारी लाल ने स्कूल बनाया, एल.एन. गिरधारी लाल स्कूल, जो कि बागदेवार में है लड़कों के लिए। लक्ष्मी नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया राय साहब लक्ष्मी नारायण ने। वो ट्रस्ट आज लक्ष्मी नारायण सरस्वती सीनियर गर्ल्स स्कूल चला रहा है कटराई में लड़कियों के लिए। शुरू से हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी गई। मेरा भाई अमेरिका में है, मैं छोटा उनका भाई हूँ। हम लोगों को शुरू से ये ट्रेनिंग दी गई कि धार्मिक प्रवृत्ति के बने, इन सब काम में सहयोग दें। तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे काम हैं, जैसे स्कूल और वैदिक शाला, मंदिर, मैं भी इन कार्य से जुड़ा हुआ हूँ और कर रहा हूँ। धर्मशाला में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं और किसी तरह की सुविधा का अभाव नहीं है। यहाँ तो ऐसे ऐसे मुसाफिर आते हैं कि वो सामने होटल होता हुए भी 5 स्टार होटल में नहीं ठहरते, वो कहते हैं हमें धर्मशाला में ही ठहरना है। ये धर्मशाला हमें हर पॉइंट से सेफ हुआ है। इनके जो ट्रस्टी महोदय वगैरह, इनके जो और स्टाफ वगैरह, दे आर वेल कोऑपरेट टू अस। इवन हमारा पियोन भी होगा तो उसकी भी तारीफ की जाती है उससे। वो कहते हैं कि इससे दूसरी जगह मुझे कहीं नहीं मिलेगी, दिल्ली में ये धर्मशाला जो है। आज तक का रिकॉर्ड है, ना हमने कभी चार्ज करा है ना कुछ लिया है। और ये मेरे ख्याल से तो और आपके ऐसे कोई हिंदुस्तान में धर्मशाला नहीं है कि जहाँ चार्जेस नहीं। ये धर्मशाला धर्म के नाम से बनी हुई है और इसकी नींव धर्म कार्य में लगे रहते हैं सारे ट्रस्टी वगैरह हमारे। यात्रियों का कीमती सामान सुरक्षित रखने के लिए लॉकर है, जिससे वे निश्चिंत होकर अपने काम निपटा सकें। यात्रियों को अस्वस्थ होने पर बाहर दवा के लिए भटकना नहीं पड़ता। धर्मशाला में ही आयुर्वेदिक औषधालय है, जहां पर धर्मशाला में ही निर्मित शुद्ध देसी दवाएं निःशुल्क दी जाती हैं। औषधियों को बनाने में हर प्रकार की सावधानी बरती जाती है। कपड़ों की धुलाई और प्रेस का भी विशेष प्रबंध है। 2 मंजिला धर्मशाला में यात्रियों के बैठने और आराम करने के लिए हवादार स्थान उपलब्ध है। धर्मशाला में लोहे के खंभों पर शानदार फूल पत्तियां उकेरी गई हैं, जिन्हें देखकर महसूस होता है कि इसका निर्माण करने वाले ने न केवल अपनी रकम बल्कि अकल भी लगाई है और इस धर्मशाला को बेहतरीन बना दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका रखरखाव अद्वितीय है, तभी तो ये आज तक यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। धर्मशाला में अनुशासन और समुचित वातावरण बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। यात्रियों को सूचना देने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगा है। कृपया यात्रीगण ध्यान से सुने। यात्रियों को सूचित किया जाता है धर्मशाला का फाटक प्रातःकाल 5:30 बजे खुलता है और रात्रि को 11:15 बजे बंद होता है।
कृपया करके समस्त यात्रीगण रात्रि के 11:15 बजे तक धर्मशाला में प्रवेश कर जाएं। यात्रियों से निवेदन है कि अपने नकदी जोखिम सामान रुपया पैसा का स्वयं ध्यान रखें। धर्मशाला का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की हानि का जिम्मेवार न होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे समय सारिणी भी यहाँ प्रदर्शित है। धर्मशाला के कर्मचारी अपने व्यवहार और परिश्रम से यात्रियों का मन मोह लेते हैं। यहाँ पर धर्मशाला में सब प्रकार की व्यवस्था है। धर्मशाला में सब प्रकार के सुख सुविधा का आनंद है। मुसाफिर सुखमय वातावरण में रहकर प्रत्येक अपने क्षण को अनुभव करता है। हम भी यहाँ पर ड्यूटी पर आते हैं, हमें यही नहीं पता लगता कि हमारा कार्य कब संपन्न हुआ, हमारी ड्यूटी कब पूर्ण हुई। हम यहाँ पर मुसाफिरों का अच्छे ढंग से सुरक्षित ढंग से ख्याल रखते हैं। और धर्मेन हन्यते व्याधि धर्मेन हन्यते शत्रु यतो धर्मा ततो जया। जहाँ धर्म है वहाँ विजय विजय है। मैं तो यह कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर धर्म है तो राय साहब लाला लक्ष्मी नारायण धर्मशाला में धर्म है। कई यात्रियों के परिवारों की कई पीढ़ियां इस धर्मशाला में आकर ही ठहरती हैं। यात्रियों को यहाँ आकर ठहरने में पूरी संतुष्टि मिलती है। हम दिल्ली में कई बार आए, इस धर्मशाला में एक बार नहीं कई बार चुके हैं। यहाँ के जितने कर्मचारी इतने मैनेजर बहुत बढ़िया हैं और हमको अच्छी तरह से जानते हैं। हम अपने पहले हमारे अपने पिताजी के साथ आए थे। ये धर्मशाला का जानकारी हमको पहले उनके साथ हुआ, तब इसके बाद हम अपना आते हैं। हम रेलवे में कर्मचारी हैं, हमको पास मिलता है, उसके ज़रिए अपना साल में एक बार 2 बार चले आते हैं घूमने। बस यहाँ पर सब कुछ ही अच्छा है, रहने का, सोने का, आसपास सभी सब बहुत ही सफाई है, सभी प्रकार के यहाँ अच्छी तरह है। हाँ, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, व्यवस्था और सब अच्छी है यहाँ पे रहने की, और बहुत साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। हम हमेशा आते हैं यहाँ पे, सब बहुत अच्छा है यहाँ पे। दिल्ली जैसे बड़े शहर में इतना अच्छा और फ्री में इतना ये होना, स्वच्छता ही इधर बहुत अच्छी है और इधर के कर्मचारी लोग वगैरह ये अच्छा ये करते हैं। और ये दिल्ली जैसे बड़े शहर में इतना ये मिलने का तो बहुत बड़ा ही है। इधर मैं शोलापुर का हूँ, सूर्यकांत क्षीरसागर, और इधर हमारे शिंदे साहब बोलकर हमारे फ्रेंड है सुशील कुमार जी शिंदे, उपराष्ट्रपति के लिए ठहरे हैं। इनके मिलने की शुभेच्छा देने के लिए हम आए थे और इधर ठहरे थे। इतना सस्ता दिल्ली में, इतना फ्री के दिल्ली में किधर ही नहीं मिलता है, वो बहुत अच्छा है और हम बहुत आभारी हैं आपके लिए। इसे धर्मशाला नहीं निजालय यानी अपना रहने का स्थान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आकर यात्री किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में यह धर्मशाला पुरानी दिल्ली की मेहमान नवाजी और निशुल्क सेवा भावना की जीती जागती मिसाल और विरासत का अटूट अंग है।